वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। आज एक क्वेश्चन है आपके सामने जो आप देख पा रहे हैं। सस्ता नहीं, समय की मांग के अनुसार कोर्स करो। थोड़ा महंगा ही सही, अच्छी सैलरी तो मिलेगी। यह क्वेश्चन 2023 में सबसे ज्यादा पूछा गया। अगर आप सेफ्टी कोर्स करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल कोर्स करना चाहते हैं, एयर कंडीशन फ्रिज रेफ्रिजरेशन का कोर्स करना चाहते हैं, वेल्डिंग का कोर्स करना चाहते हैं, या फिर कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हैं, आपको किस तरह का कोर्स करना चाहिए? क्या आपको सस्ते कोर्स करना चाहिए या महंगे कोर्स करने चाहिए? इस बात पे आज चर्चा करेंगे और पूरी डिटेल बताएंगे। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप इस वीडियो से बाहर निकल जाइए। क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूं सेफ्टी कोर्सेज के बारे में, इलेक्ट्रिकल कोर्सेज के बारे में, एसी कोर्सेज, वेल्डिंग कोर्सेज और कंप्यूटर कोर्सेज। तो इनमें से कौन सा कोर्स करना चाहिए? अब देखो, कोर्स करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले कि कोर्स जो आप कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से आप कोर्स कर रहे हैं। और जब तक उद्देश्य नहीं क्लियर हो तब तक आपका कोर्स करना या फिर गलत डिसीजन लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। हो सकता है आपको जॉब न मिले, हो सकता है आपको अगर जॉब मिल भी गया तो सैलरी बहुत कम मिले। अब अफसोस करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता है, क्योंकि आपने पूरा साल गंवा दिया, काफी मेहनत किया, उसके बाद काफी खर्च के बाद कोई जॉब मिला और जॉब की जब सैलरी आपने देखा तो आप निराश हो गए, हताश हो गए। इसकी वजह एक नहीं कई है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके मूल में इसके मुख्य कारण आप ही हैं। और ये सारी चीजें आपसे शुरू होती है और आप पर ही खत्म हो जाती है। कैसे होती है, क्यों होती है, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है कि कई लोगों ने पूछा, जब ये क्वेश्चन मेरे पास आने लगे कि सर हम सस्ता कोर्स करें कि महंगा कोर्स करें, इस बात को मैं समझ नहीं पाया। और जब तक मैं इस बात को समझ पाता तब तक काफी क्वेश्चंस इस तरह से आ चुके थे। उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, इस बात पे जरूर आपसे चर्चा करनी चाहिए और आपसे बात करनी चाहिए। अगर कुछ लोग भी इस बात को समझ जाएंगे तो शायद उनका करियर एक नई दिशा पर जाने से यानी भटकने से बच जाएगा और एक अच्छी सैलरी आपके हाथ में जरूर आएगी। लेकिन कब? चलिए एक मैं आपसे एक एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल को जरा देखिए। सस्ता कोर्स करें या महंगे कोर्स, सरकारी कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से करें, ये तमाम तरह के क्वेश्चंस आपने पूछा मुझसे। अब जरा सोचिए एक ड्राइवर के बारे में। यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रहा है, एक ड्राइवर दिखाई दे रहा है, वो अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, ठीक, वो अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं तो जरा सोचिए ड्राइवर को मिलने वाली सैलरी के बारे में। जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसकी सैलरी के बारे में आपसे पूछूं। अब मैं बात करता हूं, जरा सोचिए ड्राइवर के लाइफ स्टाइल के बारे में। अब यहां एक शब्द हर जगह कॉमन आ रहा है, ड्राइवर। ड्राइवर के बारे में हमें क्या करना है? जानना है, समझना है, सोचना है। तो ड्राइवर है, ड्राइवर क्या कर रहा है? ड्राइवर की नौकरी है। अब देखो यहाँ ड्राइवर शब्द जो है एक बहुत बड़ा शब्द, एक धोखा क्रिएट कर रहा है, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब जो स्क्रीन पे हमें दिख रहा है वो भी एक ड्राइवर है, जो ट्रक चलाता है वो भी एक ड्राइवर है, जो ट्रैक्टर चलाता है वो भी एक ड्राइवर है, जो ट्रेन चलाता है वो भी एक ड्राइवर है, जो हवाई जहाज चलाता है वो भी एक ड्राइवर है, और जो साइकिल चलाता है वो भी एक ड्राइवर है। तो डियर स्टूडेंट, ड्राइवर तो आप बनना चाहते हैं, लेकिन कौन सा ड्राइवर बनना चाहते हैं? अगर आप साइकिल के ड्राइवर हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो सैलरी मिलेगी वह कार ड्राइवर से कम मिलेगी। यदि आप मोटरसाइकिल के ड्राइवर हैं तो निश्चित रूप से एक ट्रेन ड्राइवर की सैलरी से आपकी सैलरी बहुत कम होगी। और अगर आप कंपेयर करना चाहें कि मुझे सैलरी कम क्यों मिल रही है तो वजह जान चुके। अब थोड़ा सा मैं और चलता हूं आगे, इसको और एलाबोरेट करता हूं। आप अगर एक ट्रक ड्राइवर के बारे में सोचिए और एक कार ड्राइवर के बारे में सोचिए, दोनों की लाइफ स्टाइल के बारे में सोचिए, दोनों की सैलरी के बारे में सोचिए, तो डियर स्टूडेंट जमीन आसमान का अंतर होता है। ये भी ड्राइवर है, वो भी ड्राइवर। और ड्राइवर की लाइफ स्टाइल कैसी होती है इसके बारे में जब आप सोचेंगे तो शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता था, आपसे क्या कहना चाहता। कहने के लिए अब जरा देखिए, सरकारी कोर्स करना है, प्राइवेट कोर्स करना है, सेफ्टी कोर्स तो बहुत आपको दिखाई दे रहे हैं।
सेफ्टी कोर्स में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको 3,000, 4,000, 5,000 से भी शुरू हो रहे हैं, वो सब सेफ्टी कोर्स है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि किस कोर्स को करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी? क्या आपको मालूम है कि किस कोर्स की डिमांड है और किस कोर्स की डिमांड नहीं है? क्या आपको हेल्थ कोर्स की सैलरी ज्यादा मिलेगी, या फायर सेफ्टी की ज्यादा मिलेगी, या फूड सेफ्टी की ज्यादा मिलेगी? क्या करना चाहिए? तो जैसे ये क्वेश्चन आता है तो आप भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं, और फिर उसके बाद से आप अगर जानने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ट्रैप में जरूर फंस जाते हैं। कुछ कोर्सों की अगर बात आती है तो वहां पे उस कोर्स की जो फी होती है वो काफी हाई होती है। वही कोर्स एक जगह आपको 6,000, 7,000 में मिल रहा है, और वही कोर्स एक जगह आपको 60,000 में मिल रहा है। जरा सोचो, एक कोर्स सेफ्टी कोर्स आपको 6,000 में मिल जा रहा है और एक सेफ्टी कोर्स आपको 60,000 में मिल जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, कुछ तो डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, बहुत सीधे तौर पे आपको मैं बताऊं, अगर 6,000 का सेफ्टी कोर्स करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 6 से 7,000 की सैलरी मिलेगी। अगर 60,000 रुपए का कोर्स आपने किया तो निश्चित रूप से सैलरी आपको 60,000 से अधिक मिलेगी। ठीक वही कहानी इलेक्ट्रिकल की है। इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे कोर्सेज है। इलेक्ट्रिकल में आप जाएंगे तो इसमें कम समय के भी कोर्सेज आपको मिलते हैं। अब इसमें भी सस्ते कोर्स मिल जाते हैं, 2,000 के कोर्स में मिलेंगे, 5,000 के कोर्स में मिलेंगे, 7,000 के कोर्स में मिलेंगे, और 70,000, 80,000 के भी कोर्स मिलेंगे। सब कुछ तो इलेक्ट्रिकल ही है। लेकिन जब उनकी सैलरी की बात आती है तो काफी डिफरेंस नजर आता है। कोई टेक्नीशियन बन जाता है, कोई इलेक्ट्रिशियन बन जाता है, और कोई इंजीनियर बन जाता है। तो अगर इंजीनियर की सैलरी की मैं बात करूं तो डेफिनेटली उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, और एक इलेक्ट्रिशियन की बात करूं तो उसकी तुलना में उसकी सैलरी काफी कम होती है। तो अब तक आप तो समझ हो गए होंगे। अब एयर कंडीशन की बात करें, एयर कंडीशन में भी काफी कंफ्यूजन आपको। एयर कंडीशन आपको 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 तक लोग कोर्स आपको दे रहे हैं, और काफी डंके की चोट पे दे रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने जानने की कोशिश किया कि यह कोर्स करने के बाद आप करेंगे क्या? आपका उतना टाइम तो जा ही रहा है, बर्बाद हो ही रहा है, आपको क्या एक अच्छी सैलरी मिलेगी? तो शायद इसका जवाब होगा नॉट श्योर, नहीं मिलेगी। और सैलरी तो तब मिलेगी जब आपको जॉब मिलेगा, क्योंकि ना तो आपने डिप्लोमा किया, ना तो आपने एडवांस किया, ना तो आपने जो डायनेमिक मॉड्यूल्स से चल रहे हैं, जो वर्तमान समय की टेक्नोलॉजी चल रही है, वो आपने नहीं सीखा। तो फिर कौन कंपनी देगी सर आपको जॉब? कोई नहीं देगा। तो कभी भी सस्ते कोर्स के पीछे भागना आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, आप इस बात को बखूबी समझ पा रहे हो। वेल्डिंग का कोर्स करना है, वेल्डिंग तो आप किसी वेल्डर के पास भी चले जाएंगे तो आर्क वेल्डर आपको सिखा देगा, आर्गन की वेल्डिंग सिखा देगा, ये तमाम वेल्डिंग्स वो सिखा देगा आपको। लेकिन उसके साथ साथ वो सिखा देगा, इवन वो सर्टिफिकेट भी आपको दे देगा। लेकिन क्या कभी आपने जानने की कोशिश किया कि उसके सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आप कहां करेंगे? अगर वेल्डिंग की दुकान वाले ही आपको सर्टिफिकेट दे दे तो फिर कॉलेज की आवश्यकता क्या? फिर गवर्नमेंट जो है रजिस्ट्रेशन क्यों देगी? गवर्नमेंट आपको लाइसेंस क्यों देगी? गवर्नमेंट जो तमाम व्यवस्था की है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, पॉलिटेक्निक की, ITI की, फिर उसकी जरूरत ही नहीं है। हर दुकानदार लाइसेंस दे देगा आपको, हर दुकानदार आपको सेफ्टी का कोर्स सर्टिफिकेट दे देगा, हर दुकानदार आपको इलेक्ट्रिकल का सर्टिफिकेट दे देगा, AC का दे देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सच्चाई है उसे आपको जानना चाहिए। मैं बस आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं। अब देखो, कंप्यूटर कोर्स में बहुत सारे कोर्सेज है। कंप्यूटर कोर्स में आप जो है बहुत महंगे कोर्सेज भी करते हैं, लाखों लाखों के कोर्सेज करते हैं, और बेसिक कंप्यूटर भी करते हैं, और जो 2 से 3,000 में कर लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 2 से 3,000 रुपए का कंप्यूटर कोर्स आप करोगे सर, तो 60,000 की सैलरी कहां उम्मीद करोगे? लाखों रुपए की सैलरी कमाने के बारे में कैसे सोचोगे? तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। दूसरी बात, पहली बात थी, एक बात और आपने कहा कि हमें सरकारी से करना चाहिए या प्राइवेट से करना चाहिए। तो देखो, कॉलेज कोई बुरा नहीं होता है, सरकारी कॉलेज से आप करिए या प्राइवेट कॉलेज से करिए। लेकिन यहां पर एक बात आपको जरूर समझ लेना चाहिए कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कोर्स कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना चाहिए, कोर्स आपको प्राइवेट कॉलेज से नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ अपने करियर को एक नई दिशा देने के लिए, अर्निंग करने के लिए, पैसे कमाने के लिए आप कर रहे हैं, तो फिर इसके लिए आपको प्राइवेट कॉलेज ही बेहतर होगा, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी को देखा जाता है, कंपटीशन को देखा जाता है, आपके नॉलेज को देखा जाता है, बाकी कुछ नहीं देखा जाता। तो प्राइवेट कोर्स करेंगे, प्राइवेट आपको जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट कोर्स करेंगे, आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में मिलेगा। लेकिन दोनों में स्टडी ऑफ क्वालिटी का कुछ तो डिफरेंस आ जाता है।
अगर सरकारी कॉलेज से करते हैं थोड़ा सा वहां पे जो है आपकी प्रैक्टिकल की जो चीजें होती हैं वह वीक हो जाती हैं, बाकी तो चीज ठीक है। अगर वही प्राइवेट से करते हैं तो पैसे तो आपके लगते जरूर हैं, पैसे तो यहाँ प्राइवेट पे ज्यादा लगेगा, सरकारी में कम लगेगा पैसे, लेकिन जो उसके बाद आप ट्रेनिंग करके निकलेंगे, पास आउट होकर निकलेंगे, तो निश्चित रूप से एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में निकलेंगे, निश्चित रूप से एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर के रूप में, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक एयर कंडीशन इंजीनियर, वेल्डिंग के बाद टेक्नीशियन और कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेके निकलेंगे, जो एक नहीं हजारों जॉब के दरवाजे खोल देंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा कि सस्ता कोर्स करना चाहिए कि महंगा कोर्स। अगर इन सब बातों को देखा जाए, तौला जाए एक तराजू पर, तभी तो हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि भाई सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ता लेना पहली बार में थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद से जो समस्याएं आती हैं वो काफी तकलीफ भरी होती है। हम महंगा एक बार तो हम खर्च करते हैं, लेकिन फिर कई साल की छुट्टी हो जाती है और लाइफ जो है मजे से गुजरती है। तो आई होप कि इन सारी बातों को और इन बारीकियों को आप समझ चुके होंगे। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि कभी भी अपने करियर को सस्ते की झोली में मत डालिए। अगर अपने टाइम को, अपने करियर को आप सस्ते झोली में डालेंगे, सस्ते थैले में डालेंगे, तो आपको ठीक उसी तरह से सैलरी भी मिलेगी, फिर आपको दूसरे से शिकायत करने की आवश्यकता क्या। अब इस बात को आप भली बात जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अगर आपको सैलरी अच्छी चाहिए, आपको बेहतर सैलरी चाहिए, तो निश्चित रूप से ऐसे जगह से आप कोर्स करें जिसकी डिमांड हो और चारों तरफ देश दुनिया में उस कॉलेज का नाम हो, तब जाकर के आपके लिए काफी वो फायदेमंद साबित होगा और आपको नई दुनिया देखने का मौका मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।